हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू किए हैं। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं साइंस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड 1000 प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की सीरीज की बात करते हैं तो आज का ये सीरीज नंबर हमारा कितना है, 4 है। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहा का बना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है। तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों क्या है, कार्बन के अपरूप माने जाते हैं। तो कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों क्या है, कार्बन के 2 अपरूप होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोना का लैटिन नाम क्या होता है। तो सोना का लैटिन नाम ऑरम होता है। यदि संकेत पूछे तो AU से हम लोग इसको संकेत करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है कि किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। तो ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। तो डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर प्रश्न क्या है, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं। तो प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो न्यूटन गति का प्रथम नियम है जो जड़त्व की व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या है, कोण का मात्रक होता है। तो कोण का मात्रक रेडियन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 13 नंबर प्रश्न, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है। तो किसी सदिश का परिणाम कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जल में तैर रहे हिमखंड का आयतन होता है। तो 1/9 होता है। 1/9 होता है। ठीक है, जल में तैर रहे हिमखंड का आयतन होता है तो 1/9 होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 15 नंबर प्रश्न, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। प्रश्न हमारा क्या है, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों। क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व, ठीक है, नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, परमाणु बम की खोज किसने किया था। तो परमाणु बम की खोज ऑटो हन ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट हमारा है, काली खांसी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 19 नंबर प्रश्न, मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं। तो मेढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है,
पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? 24 नंबर प्रश्न, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन कहते हैं। सभी अम्लों में, ठीक है, अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सबसे छोटा विषाणु कौन है? तो टोबैको नेक्रोसिस वायरस को सबसे छोटा विषाणु माना गया है। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर प्रश्न, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में कुल 4 निलय होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, रक्त दाब को नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब को नियंत्रण अधिवृक्क करता है, या फिर इसी को एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 28 नंबर प्रश्न, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती है। 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे विद्युत अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब घटते जाता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा रेडॉन। यहाँ पे क्या पूछा गया हमारा कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो रेडॉन है। नेक्स्ट हमारा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 78% पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हैरिसन ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है? 36 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? शहद का मुख्य घटक है? तो शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज को माना गया है। ठीक है, यानी कि शहद का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रक्टोज। नेक्स्ट हमारा क्या है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे फलों का दिया गया है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। यदि पूछे कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है 39 नंबर प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को सेरेब्रम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? तो यूरेनियम को सबसे भारी प्राकृतिक तत्व माना गया है। नेक्स्ट हमारा है, खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम धातु का बना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 43 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट हमारा है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला को माना जाता है, यानी कि सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो मानव रक्त का लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 48 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम
क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? धोवन सोडा या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो। यहाँ से एग्जाम में एक और प्रश्न हमारा आता है कि डायनेमो किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, तो शुतुरमुर्ग को संसार का सबसे बड़ा पक्षी माना गया है। नेक्स्ट हमारा है, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 55 नंबर प्रश्न हमारा है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 56 नंबर प्रश्न, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को माना गया है। इसी काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी होती है। नेक्स्ट हमारा है, किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। प्रश्न हमारा क्या है कि किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को सिल्वर धातु के डिब्बे में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, अस्थाई चुंबक किस धातु के बनाई जाती है? तो अस्थाई चुंबक इस्पात धातु के बनाए जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 60 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 61 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? चूहे मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूहे मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 62 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? सोडा वाटर को कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा होता है। तो जल वाष्प में गुप्त ऊष्मा भंडारित होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? चिड़िया को आसमान में उड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो चिड़िया को आसमान में उड़ना न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? विद्युत लेपन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत लेपन की क्रिया विद्युत अपघटन पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 66 नंबर प्रश्न, अल्फा कण किस प्रकार का आवेश होता है? आपको बताना है कि अल्फा कण पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो अल्फा कण पर धन आवेश होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? लाल रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है? तो लाल रंग के कांच को गर्म करने पर वह हरा रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 69 नंबर प्रश्न, दूध का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 70 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो फ्रेंड, ये था आज का टॉप 70 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 70 क्वेश्चन। कितना टॉप 70 क्वेश्चन था साइंस का। ये सारे प्रश्न प्रीवियस के प्रश्न थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते थे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा।